अब बात उस खबर की जिस पर देश भर में चर्चा का बाजार गर्म है, और यह खबर है ओयो होटल के बारे में। आप थोड़ा हैरान रह गए होंगे मैंने ओयो होटल का नाम क्यों लिया, क्योंकि जब भी हमारे समाज में यह नाम जुबान पर आता है तो लोग चौंक उठते हैं। इस बार ओयो को लेकर जो खबर आई है वो उसके नए विज्ञापन से जुड़ी है, जिसमें उसने अपनी तुलना भगवान से कर दी है। मामला धर्म से जुड़ा है, लिहाजा देखते ही देखते घमासान मच गया। ओयो नाम तो सुना ही होगा। शहर छोटे हो या बड़े, देश हो या विदेश, इसकी मौजूदगी नजर आती है। लेकिन फिलहाल ये होटल अपने एक विज्ञापन के चलते निशाने पर है। नौबत ये आ गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बॉयकॉट ओयो ट्रेंड कर रहा है। देखिए ये विज्ञापन, बड़े और बोल्ड शब्दों में लिखा हुआ है, हर जगह भगवान है, और इसी के ठीक नीचे लिखा है और ओयो भी। विज्ञापन अंग्रेजी में भी है, यहां भी बड़े और बोल्ड शब्दों में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, और छोटे शब्दों में लिखा है एंड सो इज ओयो। अब अपने इसी विज्ञापन को लेकर ओयो होटल निशाने पर आ गया है। किसी भी विज्ञापन को भगवान से कंपेयर करना या भगवान के नाम के साथ अपना विज्ञापन चलाना, ये बेहद गलत बात है, दुखद भी है, क्योंकि हमारा जो देश है ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के भगवान के लिए ऐसा बोला गया है, तो ये बेहद खराब चीज़ है। बिजनेस कोई भी हो, मार्केटिंग उसका अहम हिस्सा है, लेकिन ओयो ने जब इस हिस्से से धर्म को जोड़ा तो बवाल मच गया। कंपनी की भगवान के साथ तुलना सनातनियों को पसंद नहीं आई। विज्ञापन को हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए विरोध शुरू हो गया। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल से माफी की मांग होने लगी, कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जाने लगी। ये जो एड लगाई है इन्होंने ओयो के साथ भगवान को लेके, ये बिल्कुल सही नहीं है जी, क्योंकि भगवान अपनी जगह है और ये होटल्स अलग तरीका है। तो मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं चाहिए था इसके साथ। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है जी। ओयो की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी अब तक युवाओं पर फोकस थी। अब कंपनी अपनी ब्रांडिंग एक फैमिली फ्रेंडली हॉस्पिटैलिटी चेन के तौर पर करना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने कई जगह क्षेत्रीय रीति रिवाजों और मान्यताओं को सम्मान देने के नाम पर अविवाहित जोड़ों की बुकिंग लेने और उन्हें रूम्स देने से भी मना कर दिया है। लेकिन उसका ये विज्ञापन सारे किए किराए पर पानी फेरता दिख रहा है। लिहाजा विरोध बढ़ता देख कंपनी को न सिर्फ सफाई देनी पड़ी, बल्कि माफी भी मांगनी पड़ी। कंपनी ने लेटर जारी कर कहा है, इस विज्ञापन के पीछे का मकसद भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना था, न कि किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना। हम अपने देश की विविध आस्थाओं और मान्यताओं का बहुत सम्मान करते हैं और भारत की समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं पर खुशी जाहिर करते हैं। ओयो ने इस साल के अंत तक 12 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर 500 होटल जोड़ने की योजना बनाई है। अक्सर ऐसे विवादित विज्ञापन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। विवाद बढ़ेगा तो नाम भी बढ़ेगा, लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि धंधा किसी भी धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। आस्था का सम्मान जरूरी होता है, नहीं तो जनता जवाब देना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। होटल और ट्रैवल बुकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो की अगर हम बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी होटल चेन कंपनी है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी और इसके फाउंडर रितेश अग्रवाल हैं। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में इसकी चेन है। 800 शहरों में 43,000 से अधिक संपत्तियां और 10 लाख से ज्यादा इसके कमरे हैं। और 2023-24 में कंपनी ने 229 करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमाया। मालिक रितेश अग्रवाल 2020 में दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों की सूची में दूसरे नंबर पर थे। इसके मालिक रितेश अग्रवाल की संपत्ति 16,462 करोड़ रुपए है।